हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है चीन के माउंटेन्स को दिखाते हुए, जहां रिसर्च के दौरान कुछ साल पहले कुछ विशाल जानवरों के कंकाल पाए गए थे। इन्हीं फॉसिल्स पर रिसर्च करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जिसका नाम था ब्यूरो 749। जब ये टीम साइंटिस्ट के साथ माउंटेन कैप्स में जाती है तो इन्हें एक इंसानी खोपड़ी दिखती है, लेकिन ये एक नहीं बल्कि दो खोपड़ियां एक साथ जुड़ी हुई थी। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अभी भी ब्यूरो टीम खुदाई का काम करवा रही थी और तभी इन्हें एक बड़े से जानवर का सर मिलता है। ये लोग उसे कैब से बाहर निकालते हैं, लेकिन निकालते वक्त पूरी कैब हिलने लगती है और फिर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे इनका पूरा कैंप तबाह हो जाता है। इस ब्लास्ट और विशाल सर का कंकाल मिलने के बाद प्रोफेसर यंग इस गुफा में और रिसर्च करने के लिए एक खास टीम बनाते हैं, जिसमें इनकी बेटी व्यांग पिन और मेन हीरो हुबाई और उसके दोस्त के साथ कई और लोग भी शामिल होते हैं। अब ये पूरी टीम गुफा के अंदर जाती है और ये जिस जगह पर जाते हैं वो जगह काफी डरावनी होती है और इसका नाम होता है घोंसली ट्राइब, यानी कि पहले यहाँ भूत रहा करते थे। इस रास्ते से होकर वो आगे जाते हैं और उन्हें बर्फ की एक खाई नजर आती है। ये लोग उस खाई से भी नीचे उतरते हैं और फिर एक गुफा में जाते हैं जिसमें बड़े अजीबोगरीब जानवरों के कंकाल मौजूद थे। कुछ देर ये लोग उन्हें देखते हैं और फिर जाते वक्त इन्हें माउंटेन की दूसरी साइड बर्फ पर एक बड़ा सा पंजा नजर आता है। प्रोफेसर व्यांग और इनकी टीम पहाड़ के एंट्रेंस पर एक दरवाजा बना देते हैं। ये लोग इन निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी इन्हें अपने आसपास एक तितली जैसा जीव उड़ता हुआ दिखाई देता है। देखने पर पता चलता है कि एक चमगादड़ है। जैसे ही इनका टीम मेंबर उस चमगादड़ को अपने हाथ में पकड़ता है, वैसे ही उसके हाथ में एक नीली आग लग जाती है और पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है। इसके बाद बहुत सारी चमगादड़ इन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिन्हें भगाने के लिए ये लोग फायरिंग करना शुरू करते हैं। इसी बीच बर्फ का एक पहाड़ टूटकर इनकी तरफ गिरने लगता है, जिससे बचने के लिए ये लोग भागने लगते हैं, पर इनके कुछ साथी इस बर्फ की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं और भागते भागते ये एक खाई पर जाकर रुकते हैं। प्रोफेसर यांग अपनी बेटी और हुबाई को रस्सी से एक साथ बांध देते हैं, जिससे दोनों एक साथ खाई में गिरते हैं। इनकी रस्सी एक पहाड़ पर फंस जाती है और हिलने की वजह से वो रस्सी टूट जाती है और दोनों खाई में जा गिरते हैं। और तभी कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां हम हुबाई को ट्रेन में बैठा हुआ देखते हैं और उसे भी समझ नहीं आता कि वो जिंदा कैसे बचा। अब फिर से कहानी खाई में घूमती है और हम देखते हैं कि टीम के सिर्फ 4 लोग ही बचे हैं। ये लोग मशाल जलाकर आगे का सफर जारी रखते हैं और अंदर जाने पर इन्हें एक टावर दिखाई देता है। प्रोफेसर बताते हैं कि ये कुलून का पवित्र महल है। इसके अंदर शैतान को बंद किया गया था। प्रोफेसर भी सालों से इसकी तलाश में थे, इसलिए प्रोफेसर अपने घुटनों पर बैठकर इसके सामने सर झुकाते हैं और जैसे ही मोमबत्ती जलाते हैं वो लंबी हो जाती है। अब इसकी रोशनी में टावर लाल रंग की चमगादड़ से घिरा हुआ दिखता है। प्रोफेसर का कहना था कि इसका डोर सिर्फ हुबाई और उनकी बेटी ही खोल सकती है, इसलिए जैसे ही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के टावर की ओर बढ़ते हैं, इसका दरवाजा खुल जाता है। टावर की चोटी पर एक तेज रोशनी चमकती है। बाहर बहुत सारे लोगों की आत्माएं दिखने लगती हैं। पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। इससे पहले कि टावर पूरी तरह से खुल पाता, हुबाई का दोस्त उस मोमबत्ती को बुझा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डीम टावर कभी भी खुले। मोमबत्ती बुझते ही इन पर बहुत सारी चमगादड़ अटैक कर देती हैं। ये देखकर हुबाई का दोस्त इन्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है और खुद को चमगादड़ के हवाले करके मौत को गले लगा लेता है। लेकिन फिर भी चमगादड़ इन तीनों का पीछा नहीं छोड़ती। भागते भागते ये लोग झरने के पास पहुंच जाते हैं। हुबाई चमगादड़ को भगाने के लिए मशाल से इन पर अटैक करता है, लेकिन चमगादड़ हुबाई के कंधे पर काट लेती है, जिससे नीली आग जलने लगती है। ये देखकर व्यांग पिन आग को बुझाने के लिए हुबाई को झरने में धक्का दे देती है। इसके बाद व्यांग पिन और प्रोफेसर भी पानी में कूद जाते हैं। पानी में व्यांग पिन और हुबाई दोनों एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन एक बड़ा सा क्रेचर आकर इन्हें अलग कर देता है और यांग पिन को अपने मुंह में दबाकर अलग ले जाता है। अब हुबाई भी बाहर आ जाता है और सेंटर में इसका इलाज किया जाता है। यही ऑफिसर बताता है कि प्रोफेसर अपनी बेटी की डेड बॉडी को छोड़कर सभी की लाशें मिल गई हैं। रिसर्च ऑपरेशन में सब मारे गए, लेकिन हुबाई बच गया है। हुबाई भी यहाँ से जाने का फैसला करता है और हम हुबाई को ट्रेन से उतरता हुआ देखते हैं। हालांकि अभी भी ऑफिसर साइंटिस्ट चंग डॉग उसकी तलाश में थे। स्टेशन पर ही हुबाई से मिलने उसका नया मालिक वांग आता है और इसे अपने साथ अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है और यहीं हुबाई जॉब भी करने लगता है। एक दिन वांग हुबाई को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां हुबाई की मुलाकात अपने बचपन के एक दोस्त से होती है, जो कि छोटा मोटा सिंगर बन चुका था। एक दिन लाइब्रेरी में हुबाई को प्रोफेसर यांग की एक रिसर्च बुक मिलती है, जिसमें डीमन टावर का जिक्र किया गया था
और अब हुबाई को समझ आता है कि क्यों प्रोफेसर उसे खोलना चाहते थे, और वो जानते थे कि हुबाई और उनकी बेटी ही उसे खोल सकती है, इसीलिए उन्होंने इन दोनों को आगे किया। वहीं दूसरी तरफ हम 749 टीम को देखते हैं, जिन्हें एक ताबूत में एक जिंदा लड़की मिलती है जो दिखने में यांग पिन जैसी थी, जो खुद को शिर्ले बताती है। शिर्ले के पास कुछ पार्क्स भी थी जिसे कंट्रोल करना मुश्किल था, इसलिए टीम इसे बंद कमरे में रखती है। इधर हुबाई को एक के बाद एक प्रोफेसर की किताबें मिलती जाती हैं, जिन्हें खास पॉइंट किया गया था, जिससे हुबाई को डीमन टावर की कहानी समझने में काफी मदद मिलती है। 3 साल में टीम प्रोफेसर के पहाड़ों में छुपे होने के बाद भी ढूंढ निकालती है। इस बीच वेस्ट चीन में ऑल सिटी नाम की जगह पर रहस्य में विशाल जानवर हमला कर देते हैं, जिससे पूरा शहर तबाह हो जाता है। प्रोफेसर यांग प्रोफेसर होंग को बताते हैं कि ये सब जो हो रहा है उसकी वजह डीमन टावर का खुलना है। दूसरी दुनिया के दरवाजे के खुलने के बाद वहाँ के क्रेचर यहाँ आकर तबाही मचा रहे हैं। अब मुझे ही इन सबको खत्म करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हुबाई के कंधे पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसलिए हुबाई जब डॉक्टर से मिलने जाता है तो उसकी लोकेशन का पता टीम के ऑफिसर्स को चल जाता है। कुछ देर के बाद हुबाई के कंधे का दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और कंधे में वही नीली आग जलने लगती है। ऐसा होते ही हुबाई में बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं, जिससे हुबाई लाइब्रेरी का फर्नीचर भी हवा में उड़ा देता है। इसी बीच वांग, जो कि हुबाई और लाइब्रेरी का मालिक था, वहां आ जाते हैं और ये सब देखकर नॉर्मल बिहेव करते हैं। फिर हुबाई को बताते हैं कि चमगादड़ के काटने की वजह से तुम्हारा खून राक्षसी शक्तियों में बदल गया है। तुम्हारे पास शक्ति तो है, लेकिन यही तुम्हें नर्क में भी लेकर जा सकती है। ये सुनकर हुबाई शॉक्ड होता है कि ये सब इन्हें कैसे पता। इतने में ही वांग अपनी शक्तियों से इस लाइब्रेरी को पुरानी जगह में बदल देते हैं और बताते हैं कि 1000 साल पहले यहाँ एलियंस आए थे और जिस जगह से उन्होंने धरती पर कदम रखा वो रास्ता है डीम टावर। वो उन्हीं का है, लेकिन जब इन राक्षसों ने लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया तो हुबाई के पूर्वजों ने उन्हें डीमन टावर में बंद करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया था। इन सब से कुछ डीमन तो अपनी दुनिया में लौट गए, लेकिन कुछ ने इंसानों का रूप ले लिया और यहीं पर रहने लगे और शादी कर अपना घर भी बसा लिया। अब क्योंकि हुबाई के पूर्वज ने डीमन पर काबू पा लिया था, इसलिए हुबाई डीमन टावर को खोल सकता था और इस पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करा सकता है। इधर ब्यूरो 749 के जो ऑफिसर्स थे वो प्रोफेसर के कहीं चले जाने से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि प्रोफेसर टीम को छोड़कर कहीं चले गए थे। इसलिए प्रोफेसर हान हुबाई से मिलकर उसे प्रोफेसर को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन हुबाई कहता है कि मैं उन्हें कैसे ढूंढ सकता हूँ। जिस पर ऑफिसर हान कहता है कि हमें कुछ समय पहले ऑफिसर यान ने बताया था कि तुम ही उन्हें ढूंढ सकते हो। दरअसल यांग पिन जाग गई थी और उसकी जो पुरानी यादें थी वो भी वापस आ चुकी थी, इसलिए वो ऑफिसर से कहती है कि मैं भी हुबाई के साथ जाकर अपने पिता को ढूंढना चाहती हूँ। हालांकि वांग हुबाई से प्रोफेसर को तलाशने के लिए जाने के लिए मना करता है, क्योंकि वो जानते थे कि डीमन उससे डीमन टावर खुलवाना चाहते हैं। लेकिन हुबाई इसलिए जाने का फैसला करता है ताकि उसे पता चल सके कि यांग पिन कैसे जिंदा हुई। इतने में डीमन की आत्माएं यहाँ भी हमला कर देती हैं और वांग हुबाई को जाने की इजाजत दे देते हैं। हुबाई अपने बचपन के दोस्त के साथ नॉर्थ चीन की तरफ चले जाता है और उस टीम से मिलता है जो प्रोफेसर को ढूंढने में इसकी मदद करने वाली थी। यहाँ हुबाई यांग पिन से मिलता है और बहुत खुश होता है, लेकिन यांग पिन कहती है कि मैं शिरले हूँ और फिर टीम प्रोफेसर को ढूंढने निकल पड़ती है। रेगिस्तानी इलाके से निकलते वक्त एक दिन तूफान इन्हें घेर लेता है, जिससे बचने के लिए ये लोग जल्दी जल्दी यहाँ से भागने लगते हैं और रॉयल सेंटर में आ जाते हैं। पीछे हम देखते हैं कि एक कवच इस तूफान को आने से रोक रहा है। यहाँ आने के बाद हुबाई और उसके साथियों को पता चलता है कि इनके साथी रेगिस्तान में ही छूट गए हैं। अब हम उन बिछड़े हुए साथियों को रेगिस्तान में भटकते हुए देखते हैं, लेकिन तभी इन पर एक बड़ा सा राक्षस हमला कर देता है, जिससे ये लोग अलग अलग हो जाते हैं और यहीं पर इनका एक साथी राक्षस के हाथों मारा जाता है। अब इन्हें एक दूसरा राक्षस मिलता है जो एक और साथी को मार देता है। अब 2 साथी बचकर टीम के पास आ जाते हैं और इन्हें वो राक्षसों के बारे में बताते हैं। ये सुनकर हुबाई वापस लौटने के लिए कहता है, लेकिन बाकी टीम प्रोफेसर को ढूंढने के लिए कहती है। अभी बहस चल ही रही थी कि एक राक्षस आकर इन पर अटैक कर देता है। अब ये लोग इसे मारकर गिरा देते हैं, हालांकि ये अभी जिंदा था। अब टीम दूसरे जानवर को मारने के लिए बढ़ती है। जब पीछे देखती है तो वो जानवर वहाँ नहीं था। इतने में शिरले एक वीरान स्कूल के पास भाग जाती है, जिसके पीछे हुबाई भी जाता है। हुबाई एक गड्ढे में चला जाता है जहाँ राजकुमार की कब्र थी। यहाँ पर एक जानवर हुबाई पर अटैक कर देता है, जिससे हुबाई यहीं बेहोश हो जाता है, लेकिन शिरले इस जानवर को काबू में कर इसे यहाँ से भगा देती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर हुबाई को उठाकर एक ताबूत में बंद कर देती है। एक ताबूत में हम हुबाई को देखते हैं जिसे होश आ गया था। हुबाई ताबूत से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। हुबाई को महसूस होता है कि उसके जख्म अपने आप ठीक हो रहे हैं और
इतने में वो अंधेरे में गिरता हुआ डीमन टावर के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर हुबाई को यांग पिन के बारे में पता चलता है। जिस राक्षस ने यांग पिन को पकड़ा था वो उसे यहाँ ले आया था और फिर आग के ऊपर लेटा दिया था। इससे दानवों की रानी शिरले की आत्मा यांग पिन के अंदर समा गई थी, इसलिए सभी जानवर शिरले के काबू में है और उसी के कहने पर शहर में तबाही मचा रहे हैं। हुवाई डीमन टावर के पास जाकर राक्षसों की रानी से बात करता है। डीमंस की रानी कहती है कि तुम डीमन के टावर को खोल दो, इसके बदले तुम्हें यांग पिन वापस मिल जाएगी। लेकिन हुबाई इस शर्त को नहीं मानता, इसलिए रानी इसे वापस शहर भेज देती है। यहाँ पर हुबाई अपने साथियों को बचाने के लिए उन जानवरों का सामना करता है और हुबाई को बचाने के लिए शिरले भी यहाँ आ जाती है, क्योंकि अगर हुबाई को कुछ हुआ तो डीमन टावर का दरवाजा कोई नहीं खोल पाएगा और जख्मी हुबाई को अपनी गोद में लेटा लेती है। इस पर हुबाई कहता है कि तुम मेरी दोस्त यांग पिन की तरह हो। ये कहते ही हुबाई शिरले को शूट कर देता है, जिससे यांग पिन के शरीर से शिरले की आत्मा निकल जाती है। साथ ही सारे जानवर और डीमन टावर भी खत्म हो जाते हैं। आखिरी वक्त में शिरले कहती है कि तुम ही सिर्फ मुझे मार सकते थे और अब शिरले के साथ साथ यांग पिन भी मर जाती है। लेकिन हुबाई यांग पिन को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे उठाकर कॉफिन में लेकर जाता है जहाँ लोगों को जिंदा किया जा सकता था। अब हुबाई यांग पिन को कॉफिन में लिटा देता है और उसके माथे को अपने माथे से टच करता है तो उसे यांग पिन का पास्ट पता चलता है, जहाँ पर यांग पिन के फादर ने एक एलियन से शादी की थी, जिस वजह से यांग पिन के शरीर में एलियन की थोड़ी बहुत क्वालिटी मौजूद थी, जिससे वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती थी। इसलिए यांग पिन की भी यंग एज में मरने की पॉसिबिलिटीज थी। इसलिए प्रोफेसर डीमन टावर की तलाश में थे ताकि वो अपनी बेटी को सेफ रखने के लिए कुछ न कुछ इलाज ढूंढ सकें। खाई में गिरने के बाद सब लोग मर गए थे। यांग पिन ने ही अपनी शक्तियों से सबको जिंदा किया था। सिर्फ यांग पिन के पास ये लोगों को जिंदा करने की पावर थी, इसलिए ये कॉफिन भी उसको जिंदा नहीं कर पाता। इसलिए आखिरी वक्त में यांग पिन हुबाई से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तभी इसकी डेथ हो जाती है। यांग पिन की आखिरी विश थी कि हुबाई उसके फादर को ढूंढे, इसलिए हुबाई उन्हें ढूंढने के लिए अपने साथियों के साथ सफर पर निकल पड़ता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें।